हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बढ़िया होंगे आप। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत ही बढ़िया से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी एग्जाम भी बिल्कुल पास में आने वाली है। तो चलो देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको नाम बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, रैंकिंग, क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट मतलब क्रम परीक्षण हिंदी में बोलें तो ठीक है। ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार है। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, या फिर अपन जैसे मान लो रेलवे हो या स्टेट एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में रैंकिंग का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन हमें जरूर मिलेगा यहां से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंकिंग। और रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार सेशन को आप शेयर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। रैंकिंग का मतलब क्रम परीक्षण। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप कहोगे सर और चीजें क्या है, तो चलो कुछ चीजें और देख लेते हैं। बताओ पेपर का बैकग्राउंड कैसा लें, व्हाइट लें, ब्लैक लें, कैसा लें। जल्दी से आप बता भी सकते हो कैसा हमें बैकग्राउंड चाहिए। व्हाइट ब्लैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रैंकिंग के बारे में। पहले कुछ चीजें कि रैंकिंग क्या होता है, कैसे इसकी चीजें होती हैं, कैसे कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। तो हम वो चीजें ले लेते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे पेन को बिल्कुल वो कर लेते हैं। बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको कलर। और नहीं दिख रहा तो कलर तो हम चेंज कर लेंगे भाई। टेंशन क्यों ले रहे हो आप। ये लो, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ दिखेगा क्लियर। देखो रैंकिंग हमारा टॉपिक क्या है, रैंकिंग। तो कोई दिक्कत नहीं, रैंकिंग है तो भाई हमारे टॉपिक का नाम यही तो है, रैंकिंग टेस्ट है। बिल्कुल, हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। क्या कहते हैं? क्रम परीक्षण। रैंकिंग से मतलब है, जैसे हम हमारी क्लास की बात करें, क्लास का रिजल्ट आता है। तो क्लास का जब रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे टॉप से कौन सा स्थान आता है, कौन सा प्लेस आता है, कौन सी रैंक आता है। हमारी थर्ड रैंक आई, फिफ्थ रैंक आई, 10th आई, फर्स्ट आई। तो ये क्या हमारी रैंक ही तो है, क्रम ही तो है। तो ये लेफ्ट से लेफ्ट राइट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेफ्ट से राइट की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, टॉप से बॉटम की तरफ भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ही तरफ से रैंक हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, रैंकिंग हमारी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक वर्टिकल रैंकिंग होती है और एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है। रैंकिंग दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है आपकी वर्टिकल रैंकिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। जो हिंदी वाले बच्चे हमारे, इस हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज और वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो इसमें होता क्या है। देखो रैंकिंग के लिए जब हम अपने वाले क्वेश्चंस को करने आएंगे तो वहां पे हम क्या क्या चीज यूज कर रहे होंगे वो भी देखेंगे। और पहले हम तो आपको बेसिक सी चीज बता देता हूं कि जहां पे भी आप पढ़ते हो या जिस भी बुक को पढ़ते हो उसमें सबसे पहले वो फॉर्मूले मिलते हैं, या किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो तो वो फॉर्मूले बताए जाते हैं। हो सकता है हम अपनी क्लास में उनका यूज ना के बराबर करें, लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। तो चलो चलो भाई, इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर ही लो। लो भाई, ये लो। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारे को देखो रैंक में क्या होता है, कई बार हमें एक साइड से रैंक दे दी जाती है, दूसरी साइड से रैंक पूछी जाती है और टोटल पूछे जाते हैं। या कई बार टोटल दे दिया जाता है, किसी एक साइड से रैंक पूछी जाती है। कई बार दोनों साइड से रैंक आ जाती है और हम टोटल पूछ रहे होते हैं। तो देखो आपके पास, अगर आपसे टोटल पूछता है व्यक्ति, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछता है, तो आप क्या करते हैं, राइट
प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर देते हैं। आर क्या है यहाँ पे, आर राइट से, आर से मतलब है राइट और एल से मतलब लेफ्ट। क्योंकि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एक तरफ से राइट से रैंक दी जाती है या लेफ्ट से रैंक दी जाती है और आपको टोटल पूछ रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, माइनस 1 क्यों करते हो, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से जब रैंक आती है ना, देखो ऐसे मान लो एक कोई व्यक्ति था ये वाला, ठीक है, और इसका नाम मान लो हमने ले लिया मोहित, नाम इसका है, इसकी लेफ्ट से रैंक थी 7th और राइट से रैंक थी 10th, इधर से कौन सी थी 10th और लेफ्ट से इसकी रैंक थी 7। ठीक है, अब ये दोनों जो रैंक है ना 10 और 7, ये एक अकेले मोहित की तो है, मोहित ही तो दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, एक तो एक तरफ से 10वें स्थान पे, एक तरफ से 7वें स्थान पे, तो मोहित ऐसा है कि जो दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। तो हम जब यहां से टोटल व्यक्ति निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। देखो इसमें टोटल व्यक्ति कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 7 + 10 -1, क्यों, क्योंकि जो मोहित है वो डबल काउंट हो गया, हमें कम करना है, तो 17 - 1 करेंगे तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि हम -1 क्यों करते हैं, इसलिए -1 करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लो यहां से आपको टोटल दे दिए जाए और पर्टिकुलर कोई रैंक पूछी जाए, क्या टोटल दे दिया जाए और पर्टिकुलर कोई रैंक आपसे पूछी जाती है, जैसे राइट पूछ लिया मान लो उसने, तो आप क्या करोगे, जब राइट पूछ रहा है तो ये जो -1 है वो इधर आ जाएगा और ये लेफ्ट है वो भी इधर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट पूछ ले तो क्या करेंगे आप, वही करेंगे आप, टोटल +1 माइनस राइट। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए जो आपको लेफ्ट और राइट मतलब हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में काम में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, देखो हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, हमने टोटल, अगर आपसे पूछ रहा है तो लेफ्ट और राइट से जो रैंक दी जाए दोनों को जोड़ दोगे और -1 कर दोगे। ठीक है, अगर आप इसमें से टोटल दे दिया जाए और लेफ्ट और राइट में से कुछ पूछ रहा हो, तो राइट पूछ रहा हो तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट कर दोगे, और लेफ्ट पूछ रहा है तो टोटल +1 माइनस राइट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, क्षैतिज रैंकिंग के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक और आते हैं, अगर आपकी रैंकिंग वर्टिकल आ जाए, क्या आ जाए, रैंकिंग वर्टिकल आ जाए, तो कैसे करोगे, ऊपर से नीचे वाली रैंक आ जाए तो उसके लिए भी सेम इसी पैटर्न से फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो देखो हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू क्या कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, टोटल इक्वल टू यहां लेफ्ट राइट से आ रही थी तो लेफ्ट और राइट कर रहे थे, यहां से अगर वो क्या आ रहा है, टॉप और बॉटम से आ रहा है, इसलिए हमने टॉप और बॉटम कर दिया। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारे को यहां से टॉप पूछ ले, क्या पूछ ले, टॉप पूछ ले, तो आप क्या करोगे, वही टोटल +1 माइनस बॉटम कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको बॉटम पूछ ले तो क्या करोगे, आप करोगे वही टोटल +1 माइनस टॉप कर दोगे। तो ये हो गए आपके 3 फॉर्मूले वर्टिकल रैंकिंग के, जो आपको हर बुक में देखने को मिलते हैं और साथ में हर टीचर इसको बताता भी है, लेकिन हो सकते हैं आगे पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो हम जब पढ़ेंगे ना इनका बहुत ही ना के बराबर यूज होगा। ये एक बार आपको बेसिक बताने के लिए बताए हैं कि इस तरीके से हम करते हैं। ये फॉर्मूले तब भी अप्लाई होते हैं आपकी एग्जाम में जब आपके पास एक सिंगल कैंडिडेट की, सिंगल पर्सन की दोनों इंफॉर्मेशन गिवन हो, या तो टोटल और एक साइड की आपको रैंक पता हो लेकिन एक ही कैंडिडेट की होनी चाहिए, या दोनों साइड से रैंक पता हो एक ही कैंडिडेट की तो आप टोटल निकाल सकते हो, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जैसे आपके प्रश्न में 2 3 4 व्यक्ति आ जाते हैं, और डेफिनेटली आएंगे भी एग्जाम में, क्योंकि सिंगल व्यक्ति वाले क्वेश्चन आजकल नहीं आते भाई, तो यहां से हम इन फॉर्मूलों का यूज कर लेते हैं। तो बताओ इनमें तो किसी को की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे बेसिक से। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहां चलते हैं, हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो इन जो भी हमने 3 4 फॉर्मूले देखे, इनके बेस पे 1 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई, आप कहोगे सर पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं 50, ठीक है, और मोहन ऊपर से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पे, मतलब टॉप से कौन से स्थान पे है, 20वें स्थान पे है, और क्या पूछा गया है, तो नीचे से बॉटम से कौन से स्थान पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी से हम कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, बॉटम चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, टॉप प्लस वन माइनस टॉप को माइनस कर देंगे, वो टोटल प्लस 1 माइनस टॉप कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, बॉटम, तो टोटल कितने हैं, टोटल आप कहोगे सर 50 दे रखे हैं, तो 50 प्लस 1 51 हो जाएंगे, माइनस टॉप से क्या दे रखी है, 20वीं रैंक दे रखी है, 20 कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 50 और 1 51 माइनस 20 करोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी नीचे से बॉटम से 20वीं, वो 31वीं, कौन सी रैंक आ जाएगी, 31वीं, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। देखो कुछ नहीं किया, हमें बॉटम से चाहिए था, नीचे से स्थान मतलब बॉटम से चाहिए था, तो टोटल प्लस 1 माइनस टॉप कर दिया हमने, फिर टोटल क्या थे 50 दे रखे थे, प्लस 1 और माइनस टॉप से रैंक क्या दे रखी थी, 20वीं दे रखी थी, तो 50 प्लस 1 51 माइनस 20 कर दिया, तो हमारी बॉटम से रैंक कौन सी आ गई, 31वीं आ गई। हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पता थी हमें, मोहन की वो पंक्ति में हमें मोहन के ऊपर से रैंक पता थी और नीचे से पूछा था व्यक्तियों की टोटल की संख्या दे रखी थी, तो हमने सोल्व कर लिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी उसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, इन ए रो देयर आर टोटल 40 पर्सन्स इफ राम इज 18th फ्रॉम राइट एंड देन व्हाट इज द रैंक इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, आपको कितने दे रखे हैं टोटल भाई, यहाँ पे टोटल दे रखे हैं आपको 40, ठीक है, और उसकी राइट से रैंक कौन सी दे रखी है, राइट से रैंक दे रखी है राम की, दे रखी है 18th। आपको क्या पूछा है, लेफ्ट से उसकी रैंक पूछी है, वर्टिकल रैंकिंग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको क्या पूछ रहे, लेफ्ट पूछ रहा है, तो लेफ्ट के लिए क्या करते हो आप, वही टोटल प्लस 1 माइनस राइट, यही तो करोगे बिल्कुल। तो लेफ्ट से हमें लेफ्ट से चाहिए, टोटल कितने हैं भाई, टोटल आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन में टोटल दे रखे थे 40, ठीक है, तो 40 प्लस 1 माइनस राइट, राइट से कितने दे रखे 18, ठीक है। तो अब क्या हो गए, 41 माइनस 18 करोगे तो कितने आने चाहिए, जल्दी से बताओ भाई। जब आप 40 में से 18 करते हो तो 22, 41 में करते हो तो 23 होनी चाहिए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 23 होनी चाहिए थी, 41 माइनस 18 कर दे तो हमारे पास आंसर आ गया 23। तो उसकी लेफ्ट से रैंक कौन सी हो गई राम की, आप कहोगे सर लेफ्ट से राम की रैंक हो गई 23वीं। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत भाई नहीं है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है वापस, ओके भाई, थोड़ी सी हमारे क्वेश्चन में दिक्कत है, हिंदी वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उस लास्ट वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो गया, जबकि नीचे कुछ क्वेश्चन और है। हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बता देता हूं आपको। इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम, देखो क्वेश्चन कह रहा है इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, रवि लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, रवि लेफ्ट से है 15वें स्थान पे, ठीक है। अमित इज 16th फ्रॉम राइट एंड, अमित राइट से कौन से स्थान पे है, राइट से है 16वें स्थान पे, ठीक है। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के राइट में कौन सा है, चौथा है। और इफ दीपक इज 5th टू द एंड लेफ्ट ऑफ अमित, देखो
यहां पे जो ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया कि जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने जो 3 फॉर्मूले देखे थे राइट के और 3 लेफ्ट के, उनके बेस पे क्वेश्चंस थे, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है ना वो आपका एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। वहां पे आपके क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन सारे पता थी, लेफ्ट और राइट या टोटल। यहां पे एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे जो भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखो, तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखेंगे। देखो अभी तक जो हम 2-3 फॉर्मूले देखे थे, मैं उनके अलावा कुछ आपको चीजें बता रहा हूं, आपको वही चीज हमारे इस टॉपिक में उसी चीज से पूरा टॉपिक सोल्व हो रहा होगा। हमें ऐसे कोई भी नई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं बताए जाएंगे, बिल्कुल एक सिंपल से कंसेप्ट से। तो देखो आपको जब भी आपको क्या पूछी जाए, रैंक पूछी जाए, क्या पूछी जाए, रैंक पूछी जाए या प्लेस पूछा जाए, हिंदी में कहें अगर आपका क्रम पूछा जाए या आपका स्थान पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ दूरी काउंट करनी है और बता देनी है। जब भी आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन में या क्लास में आपको पूछी जा रही है रैंक कौन सी है, उसका स्थान कौन सा है, उसका प्लेस कौन सा है, ये अगर पूछा जाता है तो सिर्फ आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है और कुछ भी नहीं बताना। अब दूरी कैसे बताओगे, अभी हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर अगर आपको व्यक्तियों की संख्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, पर्सन पूछता है, व्यक्तियों की संख्या पूछता है, तो आपको क्या करना है, D-1 दूरी में से -1 कर देना है और कुछ भी नहीं करना भाई, दूरी में से -1 कर देना है और कुछ भी नहीं करना। देखो भाई थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। देखो रैंक पूछ रहा है, इस प्लेस पूछ रहा है या स्थान क्रम पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ क्या बतानी है, दूरी बतानी है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और जब पर्सन्स पूछता है, व्यक्तियों की संख्या पूछता है, टोटल व्यक्ति पूछता है, तो आपको क्या करना है, D-1 करना है। ये दोनों चीज अप्लाई कैसे होंगी अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और वहां पे एग्जाम्पल में देखेंगे इनको, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी, तो इसको नोट कर लो कि रैंक के लिए हमें बस हमेशा दिमाग में इतना बैठा लो, जब भी आपको रैंक पूछी जाएगी, और जब आपको रैंक पूछी जाएगी तो रैंक के लिए आप हमेशा क्या बताओगे, दूरी बताओगे। और जब आपको पर्सन्स पूछे जाए, व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, दूरी -1 कर देना है। ध्यान ये रखेंगे कि कहां के व्यक्ति पूछा है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच के व्यक्ति पूछ रहा है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच के टोटल पर्सन पूछ रहा है, तो हमें जो दूरी लेनी है वहीं की दूरी लेनी है। तो एक बार इसको आप फटाफट नोट कर लो, जिसको भी नोट करना हो। तो हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हमें, और देखो आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है, क्या कह रहा है। देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करते जाना है और कुछ नहीं करना नया, आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। और अभी जो मैंने बताया, रैंक के लिए आपको क्या चाहिए, रैंक के लिए आपको दूरी चाहिए और पर्सन्स के लिए आपको दूरी -1 चाहिए, उसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो देखो आपको क्या कह रहा है, रवि इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रवि लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे। तो ये लो भाई, रवि लेफ्ट से 15वें स्थान पे आ गया, ये रवि, R फॉर रवि, और कौन से स्थान पे है, 15वें पे। आगे चलो भाई, फिर क्या कर रहा है, अमित इज 16 फ्रॉम राइट हैंड, अमित राइट से कौन से स्थान पे है, आप कहोगे कि सर अमित राइट से है 16वें स्थान पे। तो ये लो भाई अमित, और देखो ये आपका लेफ्ट हैंड था और ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो राइट होगा वो इसका भी राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका भी क्या होगा, लेफ्ट होगा।
तो रवि लेफ्ट से 15वें स्थान पे था, अमित राइट से 16वें स्थान पे है। यहां तक हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि ये कहां पे लिखा हुआ है कि जो अमित है रवि के राइट में बैठेगा या लेफ्ट में? कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, है क्या भाई? जल्दी से बताओ कि आप सर हम ऐसे ही कैसे बैठा सकते हैं? ऐसे भी तो बैठ सकते हैं कि जैसे मान लो ये इधर बैठ गया रवि 15वें स्थान पे लेफ्ट से, और अमित आया कहीं इसको क्रॉस करके इधर बैठ गया, राइट से आ गया और 16वें स्थान पे। ऐसे भी तो बैठ सकता है अमित। आप कहोगे सर बिल्कुल बैठ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि उसके लेफ्ट में है या राइट में। आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा, लेकिन अभी तक हमारी दोनों पोजीशन कंसीडर हो सकती है। जो सही होगी उसको हम रख लेंगे, आगे चलते हैं। आगे इसका कैसे एग्जाम में हिंट आता है वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, हिंट एग्जाम में कैसे आता है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच रखेंगे। यहां तक की चीज समझ में आई? दोनों तरीकों से हमने बैठा लिया कि ऐसे दूर दूर भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके, एक दूसरे को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा सही होगा उस पोजीशन को रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करा है? दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। जो दीपक है रवि की राइट में, अब देखो ये बैठा है रवि, यहां पे ये बैठा है, तो इसका राइट कौन सा होगा? आप कहोगे सर दीपक का वो रवि का राइट होगा ये वाला। तो जो दीपक है रवि की राइट में कौन सा है? चौथा। तो रवि का राइट ये हो गया और यहाँ पे दीपक है और ये कौन सा बैठा हुआ है? चौथा बैठा हुआ है। यहां पर भी हमने यहाँ पे किसको बैठा लिया? दीपक को बैठा लिया। कौन सा हो गया? ये चौथा हो गया। भाई बताओ कोई दिक्कत? यहां तक आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे ही तो कर रहे हैं हम। फिर क्या कह रहा है? इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड ऑफ अमित। अमित का लेफ्ट हैंड कौन सा भाई? अमित का ये तो लेफ्ट है और अमित का ये वाला राइट है। तो अमित जो ये दीपक है ना, अमित से पांचवा है लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट ये हो गया और यहां से ये कौन सा है? पांचवा है। लेकिन जब नीचे वाले में बैठाओगे ना भाई, तो अमित का लेफ्ट तो ये वाला हो जाएगा और इधर कहीं पे दीपक बैठेगा, बैठेगा ना। और जबकि वो तो ये कह रहा है पहले तो रवि के राइट में बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली पोजीशन तो हमारी कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सही नहीं कर रही है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट यहाँ पे रोंग हो गया, जबकि हमारा डायग्राम कौन से वाला वही सही रहेगा, ठीक है। तो चलो नीचे वाला हमारा गलत हो गया, इसलिए वाली पोजीशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में जो क्वेश्चन कह रहा था कंप्लीट हमारा डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन एग्जाम में क्यों ना पूछे जाएं, कितने ही क्वेश्चन आपको दिमाग में क्यों नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन ये सोल्व कर देगा। कैसे सोल्व करेगा अभी हम चेक कर लेते हैं। तो नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं एक बार, तो हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाएगी। ये लो साहब, अब क्या पूछा है? यहां तक का इसका स्टेटमेंट था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने? पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। रवि की दाएं छोर से कौन सी रैंक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो रवि की राइट से, अब रवि का राइट कौन सा है? तो ये पूछ रहा है आपसे कि इस साइड से रवि की कौन सी रैंक है, ये आपसे पूछी गई है, यही पूछ रहा है ना। तो अभी मैंने बताया कि आपको जब भी रैंक चाहिए तो आप क्या बताओगे? सिर्फ दूरी, यही बताओगे। तो देखो यहां से रवि की राइट साइड से रैंक पूछ रहा है, तो राइट से लेके रवि तक की जो भी दूरी है, जो भी ये रैंक है उसको काउंट कर लो, वही आपकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा दूरी बेस आता है, व्यक्तियों के बेस पे नहीं आता। क्योंकि जो रैंक लिखी हुई है ना, डिस्टेंस बेस्ड रैंक है। कभी भी हम पर्सन बेस्ड डायग्राम नहीं बनाएंगे, डिस्टेंस बेस्ड ही बनाते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि रैंक होती है वो डी होती है और व्यक्तियों की संख्या D-1 होती है। कहने का मतलब रैंक से एक कम हमेशा व्यक्ति बैठते हैं। अगर हम किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों को बैठाते हैं तो वो हमेशा दूरी से एक कम आएंगे। तो यहां पे देखो हमें रैंक पूछी गई है और दूरी कैसे रैंक बनेगी वो चेक कर लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, रवि की राइट साइड से रैंक बतानी है। तो राइट से 16 + 5 + 4, ये तो 16 हो गई, ये 5 हो गई और ये वाली 4 हो गई।
तो आप जोड़ दो 16 प्लस 5 प्लस 4 कितनी हो गई, आप कहोगे सर हो गए 16 4 20 और 5 25। तो रवि की राइट से रैंक कौन सी हो गई, 25वीं हो गई। रवि की राइट से कौन सी रैंक हो गई भाई, रवि की राइट से रैंक हो गई 25वीं। हो गई या नहीं हो गई, बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो रवि की राइट से रैंक हो गई 25वीं भाई, और आपका आंसर क्या हो गया, तो आप कहोगे सर रवि का जो इसमें है आंसर हो गया हमारा 25। क्या आंसर हो गया भाई, 25 हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, और उसी का अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट, लो जी भाई वापस आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था सर का, तो वो इस चक्कर में थोड़ा सा आपको दिखे नहीं, गए नहीं थे भाई कहीं भी, यही थे आप ही के पास। और देखो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। देखो आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो अब क्या पूछा है, तो सबसे पहले तो हम वो डायग्राम बना लेते हैं जो हमारा डायग्राम था। जो रवि था लेफ्ट से कौन से स्थान पे था, रवि लेफ्ट से 15वें स्थान पे था, और अमित राइट से कौन से स्थान पे था, 16वें स्थान पे था, और जो दीपक था रवि के लेफ्ट में 4th था, ठीक है। और अमित के वो दीपक रवि के राइट में 4 और अमित के लेफ्ट में 5th था। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा डायग्राम था। अब इससे हमारे को देखो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, हमें रैंक पूछी गई थी,
तो जहां से जहां तक की पूछ रहे हैं वहां तक हमने दूरी काउंट करके वो बता दी, वही हमारी क्या हो गई, रैंक हो गई। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब क्या पूछ रहे हैं, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अमित कौन सा है, ये रहा भाई। और आपको क्या पूछिए है, अमित की लेफ्ट से रैंक पूछ रही है, इस बंदे की लेफ्ट से रैंक पूछिए, तो राइट से तो इसकी 16वीं है। अब क्या पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है कि इधर से उसकी कौन सी रैंक है, ये पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना बहुत ज्यादा, आपको इतना सा करना है कि यहां से इस यहां तक की दूरी काउंट करके उसको बता दो कि ये भाई आपकी रैंक है। तो बताओ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यहां से सर 15 + 4 + 5, 15 और 5 20 और 4 24। तो बताओ अमित की लेफ्ट से रैंक कौन सी हो गई, अमित की लेफ्ट से इस साइड से रैंक हो गई 24वीं। तो आपके ऑप्शन में कहीं ऐसा है क्या, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए है। उसकी अमित की लेफ्ट से कौन सी रैंक है, 24वीं रैंक है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। देखो भाई अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, ये आपसे पूछी गई है। तो पहले तो हम वो डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। यहां पे रवि बैठा हुआ था, यहां पे दीपक बैठा हुआ था, और यहां पे आपके अमित भाई साहब बैठे हुए थे। अमित की राइट से रैंक थी 16वीं, दीपक अमित के लेफ्ट में 5वां था, दीपक रवि के राइट में 4था था, और रवि लेफ्ट से 15वें स्थान पर था। यही था क्या, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, आपको सबको पता है। तो अब क्या पूछ रहा है, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड। ये रहा दीपक आपका, और आपसे पूछा गया है इस दीपक भाई साहब की राइट से इधर से कौन सी रैंक है, यहां से यहां तक की आपको दूरी पूछी गई है। तो बता दो भाई दीपक की राइट से क्या रैंक है। तो आप कहोगे सर दीपक की राइट से रैंक है कितनी, 16 + 5, 16 ये वाली 5 ये वाली, दोनों को आपने जोड़ के बता दिया। तो दीपक की राइट से रैंक कौन सी हो गई भाई, 21वीं। दीपक की राइट से रैंक कौन सी हो गई, 21वीं, 21st होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी दीपक की राइट से रैंक कौन सी हो गई, 21वीं रैंक हो गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है, ये आपसे पूछा गया है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। उसी क्वेश्चन का है, रवि राइट से कौन से स्थान पे था, वो लेफ्ट से 15वें स्थान पे, दीपक रवि के राइट में कौन सा था, 4थे स्थान पे, ठीक है, और दीपक अमित के लेफ्ट में कौन सा था, 5वां, और अमित राइट से कौन से स्थान पे था, 16वें स्थान पे। ये आपका डायग्राम था। ठीक है, ये कैसे बना, ये इसमें लिखा हुआ है, पहले सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इसी दीपक भाई साहब की आपको रैंक पूछी गई है लेफ्ट से, कि कौन सी रैंक इसकी लेफ्ट से है। तो देखो कोई बात नहीं, आपको पूछा गया है इस वाले दीपक की यहां से रैंक। तो बताओ दीपक की यहां लेफ्ट से रैंक कौन सी है, तो आपका होगी सर 15 + 4 19वीं। कौन सी रैंक है उसकी, 19वीं। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट है कि दीपक की लेफ्ट से रैंक कौन सी है। तो यहां हमने लेफ्ट से लेके दीपक तक की दूरी काउंट करके बता दी। क्या थी दूरी, एक तो थी 15 ये वाली, और एक तो थी 4 ये वाली। तो बताओ आपको कुछ जोड़ना पड़ा या कुछ घटाना पड़ा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है रैंक इक्वल टू क्या चाहिए, डी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो जहां से जहां तक की रैंक पूछ रहा है वहां से वहां तक की हम दूरी काउंट करके बता देंगे, वही क्या हो जाएगी, हमारी रैंक हो जाएगी। तो हमने दीपक की लेफ्ट से बता दी 15 और 4 19, ये हमारी आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो पहले तो वो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो रवि लेफ्ट से कौन से स्थान पे था, रवि लेफ्ट से था 15वें स्थान पे,
दीपक रवि के राइट में कौन सा था? दीपक रवि के राइट में था 4th। दीपक अमित के लेफ्ट में 5वां था, और अमित राइट से कौन सा था? अमित राइट से था 16वां। यही थे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही थे, कोई दिक्कत नहीं, यही था इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या पूछा है? अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अमित और रवि के बीच में, ये तो अमित रहा और ये रवि, इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, कितने व्यक्ति हैं? तो अभी आपने क्या देखा था? पर्सन्स के लिए आप क्या करते हो? D-1। और रैंक के लिए क्या करते थे? रैंक के लिए करते थे सिर्फ D। यही करते थे ना? तो कोई दिक्कत नहीं, यही अब करेंगे। आपको क्या पूछ रहा है? रवि और अमित के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप? पर्सन्स के लिए रवि और अमित के बीच की दूरी ले लो, क्योंकि D-1 ही तो करना है, दूरी -1। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहां के व्यक्ति पूछे हैं वहां के बीच की दूरी ले लो, जिन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछी, वो व्यक्ति पूछे गए, वहां की दूरी लेके -1 कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो अमित और रवि के बीच की दूरी 4 + 5, ये तो हो गई दूरी, और आपको क्या चाहिए? -1। ठीक है, ये लो भाई साहब, 9 - 1 करोगे तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। व्यक्तियों की संख्या क्या आ गई आपके पास? 8 आ गई। ऑप्शन में देखो कहीं पे है क्या? ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो गया भाई। बताओ अब किसी को भी दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब आपको डी कैसे, दूरी कैसे निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है दूरी से वो भी आपको पता चल गया। चाहे आपके क्वेश्चन में एक व्यक्ति हो, चाहे 5 व्यक्ति हो, चाहे 10 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, कितने भी व्यक्ति दिए हुए हो, आपको एक सिंपल सा एक लाइन का डायग्राम बनाना है, इससे कितने ही क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो अभी हमने 5 क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए एक ही डायग्राम से, अभी और भी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन से हमारे से कितने पर्सन पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे मैंने आपको यहां बताए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, एक व्यक्ति, एक पंक्ति में वही क्वेश्चन है, अब उससे रिलेटेड आपको क्या पूछा गया है? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं वापस से। ये लो भाई, रवि यहां से कौन सा था? 15वां। दीपक ये लो, ये कौन सा था? चौथा। और ये इधर से 5वां था दीपक। और अमित कौन सा था राइट से? अमित था राइट से 16वां। यही था ना? अब आपको क्या पूछा गया है? अमित और दीपक के बीच की दूरी पूछी गई है आपसे, अमित और दीपक के बीच की दूरी पूछी गई है भाई। तो देखो अमित कहां है? ये रहा। और दीपक कहां है? ये रहा। इन दोनों के बीच की व्यक्ति पूछे गए हैं, दोनों के बीच में व्यक्ति कितने? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? तो ये तो अमित रहा, ये दीपक, दोनों के बीच के। तो व्यक्ति कैसे निकालते हैं हम? D-1। पर्सन्स निकालते हैं D-1 से। डी कितनी है हमारे पास? यहाँ 5 है। 5 - 1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 4। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन करके, सबको समझ में आ गया होगा भैया। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, अब फटाफट अपना मोबाइल उठाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके लिख दो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको बिल्कुल वापस से समझा दिया जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये लो भाई साहब, ये डायग्राम था आपका। यहां से 16वां था, यहां से ये 15वां था, यहां से चौथा था, और यहां से ये 5वां था। ये दीपक थे, ये अमित जी थे, और ये रवि जी थे। ये लो भाई साहब, अब आपको क्या पूछा है? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? रवि और दीपक के बीच के व्यक्तियों की संख्या पूछा। तो ये तो रहा दीपक और ये रहा आपका रवि, दोनों के बीच की पर्सन चाहिए ना आपको। तो क्या करते हो? D-1। डी कितने हैं यहाँ पे? दूरी कितनी है? 4। 4 - 1 करोगे तो क्या हो जाएंगे? 3। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? बताओ कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा, मुश्किल से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म।
तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपको किसी को अगर मान लो दिक्कत है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप फटाफट मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप क्लास के बाद में भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का आपसे एक बार फिर से पूछ लिया गया है। तो देखो, हमने ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सोल्व किया भाई, अलग अलग टाइप के, अगर एग्जाम में हमारे पास कोई एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन जो 8 क्वेश्चन लिखा है इतनी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन से आपको इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि कितने पैटर्न के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, अभी हमने सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लिए, एक बार इसको भी कर लेते हैं। रवि था लेफ्ट से 15वें स्थान पे, दीपक था रवि के, जो दीपक था रवि के राइट में 4th था, और जो दीपक अमित के लेफ्ट में 5वां था, और अमित राइट से 16वां था। यही था क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही था डायग्राम। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्या? आपसे ये पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर देयर इन द रो। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, यही तो पूछा गया आपसे। तो आप कहोगे कैसे सोल्व करोगे भाई? पर्सन्स के लिए हम क्या करते हैं? पर्सन्स के लिए हम करते हैं d-1, यही तो करते हैं। तो यहां से यहां तक की पंक्ति में टोटल पूछा है ना आपसे, तो आप क्या करोगे? टोटल पूछा है तो पूरी की पूरी पंक्ति की दूरी काउंट कर लो, -1 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे करोगे? देखो, यहां से 15, फिर 4, फिर 5, फिर 16। तो बताओ कितने हो गए? 15 और 16 31, 31 और 9 40। दूरी तो हो गई आपके पास 40 की। व्यक्तियों की संख्या पूछा तो क्या करोगे? -1 कर दोगे, दूरी -1। तो दूरी में से -1 किया तो आपके पास क्या आ गए? 39। पर्सन्स कितने आ गए भाई आपके पास? व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 39। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। तो बताओ आपने कुछ किया क्या बहुत ज्यादा? आप कहोगे सर बिल्कुल भी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो डायग्राम था उसमें से दूरी हमने जोड़ ली और व्यक्तियों की संख्या चाहिए थी -1 कर दी और हमारा आंसर परफेक्ट हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल बढ़िया, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे पढ़ते रहो और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आए क्या भाई? बता तो दो, आए या नहीं आए हैं? कंटिन्यू आपको ऐसे मेहनत करनी है भाई, ऐसे मेहनत करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सोल्व होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया ना उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या कह रहा है? इन ए रो कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इफ रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से कौन सा है? 18वां, और यदि रोहन भी बाएं छोर से 7वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो छोटा सा डायग्राम देख लो, यहीं पे बना लेते हैं। कमल कौन सा था लेफ्ट साइड से? 18वां। तो ये कमल को बैठा दिया हमने लेफ्ट साइड से 18वां। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है? रोहन भी लेफ्ट से ही 7वां है। रोहन कौन सा है? रोहन भी लेफ्ट से 7वां ही है। रोहन भी इसके पीछे पीछे आता है और यहां पे कहीं 7वें स्थान पे बैठ गया रोहन भी, एक ही साइड से। अब आपको क्या पूछा? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपसे ये वाले पूछे गए हैं, यहां पे कितने व्यक्ति हैं। तो आप निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 18 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो हमने कर दिया 18 - 7, इनके बीच की दूरी क्या आ गई? 11। 11 तो इनके बीच की दूरी आ गई। आपके क्या पूछे हैं? व्यक्तियों की संख्या पूछा है, पर्सन्स पूछे गए हैं। तो पर्सन्स के लिए आप क्या करते हो? d-1। तो दूरी कितनी है? 11 - 1। तो व्यक्ति आ गए आपके पास 10। कितने आ गए भाई? 10 व्यक्ति आ गए। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। और जो आप सबसे पहले दूरी निकालोगे ना 18 - 7 करके 11, तो वो भी ऑप्शन में है, गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑप्शन वही देता है जो गलती होती है,
ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन कौन सा देता है, वही दिया जाता है जो हमारे से गलत होने की संभावना होती है। तो हमारे आंसर क्या होंगे, 10 होंगे, यहाँ पे 11 नहीं होंगे। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पे आगे भी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो आपके सामने है, जल्दी से सोल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो हमें क्या करना है, एक बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का डायग्राम बनाना है। क्या कर रहा है, जैसे जैसे पर्सन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाते हैं। मोहित बाएं छोर से 12वां है, मोहित कौन से स्थान पे है, मोहित लेफ्ट से 12वें स्थान पे है, ये मोहित और 12वें स्थान पे, ठीक है। आगे क्या करा है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, देखो सुमित कौन सा है, दाएं छोर से 15वां है। और फिर आगे क्या करा है, सुमित मोहित के दाएं है, जो सुमित है वो मोहित के कौन सी साइड में बैठेगा, राइट में बैठेगा। यहां से आपको ये हिंट क्वेश्चन में मिल गया, जिसे मैं पहले कह रहा था कि आपको एग्जाम में ऐसा हिंट मिलेगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे क्या कहा, जो सुमित है ना मोहित के राइट में है, सुमित इज राइट टू मोहित, मोहित के राइट में सुमित बैठेगा। इसका मतलब इधर नहीं बैठेगा, इस साइड ही बैठेगा, क्योंकि मोहित का राइट ये वाला ही है। तो इधर कहीं पे बैठ गया कौन, सुमित। कहां पे गया वो सुमित, हाँ राइट से कौन सा है, 15वां। तो ये सुमित था आपका, और इधर से कौन सा था, 15वें स्थान पे था। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, और यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, इफ देर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, इस बार पर्सन्स की संख्या दे रखा है, आप ऐसे ही तो निकालते हो पर्सन्स, D-1 पर्सन कितने दे रखे हैं, 6। आपको दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 आके इधर, ये वाला माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, 7। अब ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से 1 कम आते हैं, और दूरी व्यक्तियों से हमेशा 1 ज्यादा आती है। तो व्यक्तियों की संख्या 6 थी, दूरी हमेशा उनसे कितनी ज्यादा आएगी, 1। और अगर दूरी 7 है तो व्यक्ति कितने आएंगे, 1 कम 6। अब ये क्या कह रहा था, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि क्वेश्चन ये कह रहा था इन दोनों के बीच में यहां पे कितने व्यक्ति बैठे हुए, 6। और हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, डिस्टेंस बेस्ड बनाते हैं, दूरी के आधार पर डायग्राम बनाया जाता है, क्वेश्चन भी दूरी के आधार पर ही दिया जाता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ये जो डायग्राम है दूरी के आधार पे नहीं, फिर तो व्यक्ति और दूरी दोनों के मिक्स के आधार पे बन जाएगा। हमें मिक्स नहीं बनाना, सिर्फ दूरी के आधार पे। तो यहाँ पे 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितने की लूं, आप कहोगे सर 6 व्यक्तियों के लिए दूरी लेंगे हम 7 की, क्योंकि व्यक्ति हमेशा दूरी से 1 कम होते हैं, व्यक्ति हमेशा दूरी से 1 कम होते हैं, या दूरी हमेशा व्यक्तियों से 1 ज्यादा होती है। तो 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितने की आ जाएगी, 7 की। हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब क्या पूछा है वो निकाल सकते हो। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, टोटल पर्सन पूछे गए हैं, टीपी टोटल पर्सन पूछे गए हैं। टोटल पर्सन का मतलब D-1 करेंगे, और D कितनी है, 12 + 7 + 15, यही है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल, 12 और 7 कितने हो गए, 19 और 15 34, और पर्सन सी में तो 34 - 1 33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। 33 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 33 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन बी देखो 33, ऑप्शन बी में 33 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपको व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए और उनके लिए दूरी लो डायग्राम बनाते टाइम, तो व्यक्तियों से जस्ट 1 ज्यादा आती है। अगर 10 व्यक्ति हैं तो दूरी आ जाएगी 11 की, अगर 20 व्यक्ति हैं तो दूरी आ जाएगी 21 की, अगर 25 व्यक्ति हैं तो दूरी आ जाएगी 26 की, 100 व्यक्ति हैं तो दूरी आ जाएगी 101 की, 101 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ व्यक्ति थे 6, कितने व्यक्ति थे, 6 पर्सन्स थे, इसलिए हमने दूरी कितने की ले ली, 7 की। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का देखो वापस सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। और देखो पहले तो वही डायग्राम आप बना लो एक बार, ऐसा ही था,
आप कहोगे सर बिल्कुल, पहले कौन बैठा हुआ था? मोहित बैठा हुआ था और लेफ्ट से 12वें स्थान पे, फिर सुमित बैठा हुआ था और 15वें स्थान पे। ठीक है, और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे? दोनों के बीच में यहां थे 6 व्यक्ति, इसलिए दूरी हमने कितने की ली थी? 7 की। ठीक है, अब क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट हैंड? अब आपको यह पूछा गया यहां पे कि क्या पूछा गया है, इस साइड से मोहित की कौन सी रैंक है, ये पूछा गया है। तो मोहित की राइट से रैंक पूछी गई, तो आप क्या करोगे? राइट से जहां तक मोहित तक की दूरी बता दोगे, भाई वही तो करोगे, मोहित तक की क्या करोगे? दूरी बता दोगे। तो देख लो भाई, यहां से 15 तो ये वाली और 7 ये वाली, 15 + 7 22। तो मोहित की राइट से रैंक कौन सी है? 22वीं, 22nd इसकी रैंक है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो यहां तक कि मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और हमने इस पैटर्न पे दूरी D-1 पर्सन और रैंक के लिए डिस्टेंस, इस पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। देखो, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा गया है। यही तो आपसे पूछा गया है। तो बताओ सोल्व हो जाएगा क्या? हो जाएगा भाई, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करें, पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, ये लो भाई अनुपम ले लो, लेफ्ट साइड से कौन सा? ये अनुपम, और ये 11वां। फिर क्या कह रहा है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, फिर आगे क्या कर रहा है, दीपक अनुपम के बाएं है, इसका मतलब क्या कर रहा है, दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम। इस बार जो दीपक है ना, वो इस अनुपम के लेफ्ट में बैठेगा भाई साहब। पहले वाले में क्या राइट में बैठ रहा था, लेकिन इसमें कहां पे बैठेगा? इसके इधर ना बैठ के इधर बैठेगा। तो राइट से दीपक कौन सा है? 13वां है, तो इधर से दीपक चला और यहां पे कहीं आपके बैठ गया, ये दीपक बैठ के इसके लेफ्ट में हो गया, और कौन सा है? 13वां, लेफ्ट से। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। एक को मैंने ब्लैक से बिठा दिया, एक को मैंने ब्लू से बिठाया। अब क्या कह रहा है, बैठा तो दिया हमने, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है कि यहां पे जो ये दूरी है ना, ये कितने हैं? 4 व्यक्ति हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम पर्सन्स के लिए क्या करते हैं, D-1, पर्सन हमारे को 4 दे रखे हैं, D चाहिए, तो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा। तो 4 + 1 क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी? 5 की। तो ये दूरी कितने की ले लें हम? 5 की इन दोनों के बीच में। अब क्या पूछा है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो आप टोटल कर दो, पर्सन सी आपको टोटल। तो क्या करोगे, अब मुझे एक चीज बताओ, चीज क्या, ये 5 है इस 13 में भी काउंट हो गए, ये 5 इस 11 में भी काउंट हो गए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए। कैसे हो गए? देखो, जब इधर से 11 आए तो इसमें ये 5 11 में भी आ रहे हैं और 5 भी आ रहे हैं ना। इधर से 13 आएंगे तो ये 13 में भी आ रहे हैं और 5 वैसे भी आ रहे हैं। तो हम अगर किसी एक में से कम कर दें तो वापस सही हो जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर मान लो 11 में से मैं ये 5 कम कर दूं तो यहां तक की दूरी कितनी बच जाएगी? आप कहोगे सर 11 - 5 करोगे ना, 11 - 5 करोगे तो ये बच जाएगी 6। कितने की बच जाएगी? 6 की। कितनी बच जाएगी? ये 6। तो अब देखो, अब कोई भी दूरी डबल काउंट हो रही है क्या? अब नहीं हो रही। तो हम पर्सन्स के लिए क्या चाहिए? 6 + 13। आप 13 में से भी कर सकते थे, 13 में से करते 5 तो क्या बच जाते आपके पास? 8 और 11, वही क्या आता है, 11 और 8 19 होते। यहां पे भी 6 और 13 कितने हो रहे हैं? 19 हो रहे हैं। आप इधर से भी कम कर सकते हो और इधर से भी किसी एक साइड से कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से, इधर से किया तो हमने हमारे आगे 19, इधर से भी करते तो हम क्या हो जाता, 11 और 8 19 हो जाते। तो दूरी कितनी आ गई? 19 की। हमें तो क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए। पर्सन्स के लिए हम क्या करते हैं? D-1 करते हैं। D आ गई 19, तो 19 - 1, तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 18 आ गई भाई। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ऑप्शन में देखो कहीं पे है क्या? ऑप्शन डी में 18 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल
परफेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ये थे हमारा दूरी वाला कंसेप्ट। बताओ किसी को भी, आपको लेफ्ट से राइट से, कहीं देखो बहुत सारी जगह बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलता है, कई बार आप राइट से माइनस कर रहे होते हो, कई बार लेफ्ट से, कई बार 1 माइनस कर रहे हो, कई बार 2 माइनस कर रहे हो, कहीं 3 माइनस कर रहे हो। ये आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इतना सा करना है जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे एक लाइन का डायग्राम बनाना है। और यहां पे तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज पे कि कैसे आए क्यों नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में तो हम अकेले ही होंगे ना भाई, एग्जाम में तो हमारे पास कोई होगा नहीं। और जब एग्जाम में हमारे पास कोई नहीं होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, एग्जाम में हमारे पास कोई नहीं है तो हमें इतना टाइम लगेगा ही नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो भाई आज की क्लास में हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में भी, इस क्लास में क्या है, डबल क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में, क्लास का मतलब इस क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो